हेलो, नमस्कार, राम राम, आप सबको हाथ जोड़ के मेरा प्यार स्वागत है आपका एक और वीडियो में। लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ट्रस्ट मी गाइज, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो वीडियो 10,000 से भी ऊपर जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो पसंद नहीं आती। आपको पसंद आती है आउटडोर में जाऊँ, शूट करूँ, लेकिन आपने मेरे को इतना ज़्यादा प्यार दिया। आपने रिस्पॉन्स जो आपके थे कि भाई आप घर पर ही रहो। थोड़ा सा मैं बीमार हो गया था काफ़ी ज़्यादा। अब बीमारी के बाद दोबारा मैं उठाऊँ तो आपके लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। लॉकडाउन के जरिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं भी जा सकता हूँ पास बनवा के। मैं अपनी प्रिकॉशन, अपने परिवार की प्रिकॉशन लेके चलना चाहता हूँ। तो इस चीज़ में आप सपोर्ट कर रहे हो, ये इसलिए आपका सीरियसली हाथ जोड़ के फिर से एक बार धन्यवाद। बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम टेंस हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस बीमारी के चलते। पूरे देश में आर्थिक स्थिति और लोगों के कामकाज, लोगों की बीमारी, काला बाजारी। एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा भाई, जिसको मानना हो मानना, ना मानना आपकी मर्जी है। जहां तक मैंने फील करा, देखो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं उसी बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं। कितनी भी अथॉरिटीज हैं या फिर कितने भी एनजीओज हैं या कितने भी ऐसे ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है डोनेशन। इसका मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। उसका रीजन ये है, आपके आस पड़ोस में आप कितने ऐसे बंदों को जानते हो जो बीमार हो गए हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, और कितने एनजीओज ने आके उनकी हेल्प करी है, या फिर जिनको आपने डोनेशन दी है, जहां जहां डोनेशंस गई हैं, कितने बंदे सामने उतर के आए हैं हेल्प करने के लिए। अगर आपको हेल्प ही करनी है तो आप देख लो आसपास आपके क्या बीमारी चल रही है, किसके साथ क्या बुरा है, उसकी हेल्प कर दो, वही बहुत है। बाकी देखो मेरे को जितना दिख रहा है अभी मैंने उस हिसाब से बोल दिया है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियो है, ट्रस्ट मी। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च करी मैंने, और ऑफिशियली ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। पहला एक ऐसा इंसिडेंट देखा गया वर्ल्ड में जो हॉन्टेड था, जो कि लोगों ने देखा और लोग डर गए। लोगों को लगा कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी दबाया गया मीडिया के थ्रू, ताकि लोग पैनिक ना हो। लेकिन आज भी ऑन रिकॉर्ड ये सब चीज़ें है, तो इस चीज़ को मैं आपके सामने एलेबरेट करता हूँ। बाकी मेरे को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो मैं जितना मेरे को है, जितनी मेरे को नॉलेज है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, जितना इसके बारे में ऑन रिकॉर्ड जहाँ जहाँ है, रियल फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। तो बात करते हैं आज की वीडियो की, जिसका टाइटल आपने पढ़ लिया, सैन डिएगो एयरलाइंस 513। अगर आप गूगल पे ये चीज़ टाइप करोगे या सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें सुनने को, देखने को मिलेगी। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों में से आपके लिए खंगाल के लेके आया हूँ फैक्ट्स, कि क्या हुआ था सैन डिएगो फ्लाइट में, क्या नहीं हुआ था। तो बात करते हैं उस दिन की। 4 सितंबर 1994 का डे था। दोपहर का टाइम था, कोई 2-3 बज रहे थे, और एक फ्लाइट उड़ती है जर्मनी से, जिसको 18 घंटे बाद ब्राज़ील में लैंड करना था। लेकिन जब फ्लाइट उड़ती है, 92 उसके अंदर टोटल बंदे होते हैं, जिसके अंदर 88 पैसेंजर्स होते हैं और 4 क्रू मेंबर्स होते हैं, 2 पायलट और 2 कैबिन क्रू का स्टाफ होता है। ये फ्लाइट उड़ती है और ये लैंड करती है जाके, 18 घंटे बाद इसको लैंड करना था आपका ब्राज़ील के अंदर। लेकिन फ्लाइट जब अटलांटिक ओशन पे पहुंचती है, 4-5 घंटे ही होते हैं फ्लाइट को फ्लाई करे हुए, तो फ्लाइट का जो कनेक्शन होता है वो एटीएस से टूट जाता है। एटीएस बहुत ज़्यादा सर्च करता है कि फ्लाइट का कनेक्शन हो नहीं पा रहा, और उस फ्लाइट का कभी कुछ पता नहीं चलता है, फ्लाइट खो जाती है। 3 साल तक बताते हैं कि रिसर्च हुआ था, फ्लाइट को ढूंढा गया, पानी के अंदर, अटलांटिक ओशन के अंदर गोताखोरों ने उसके मलबे को ढूंढा, लेकिन फ्लाइट का कोई पता नहीं चलता है, कोई भी पता ही नहीं चलता है फ्लाइट गई कहाँ, फ्लाइट का क्या हुआ। काफ़ी चीज़ें इसके बारे में रिसर्च होती हैं, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन आज तक उस फ्लाइट का कोई नहीं पता लग पाया। ये जो डेट थी 4 सितंबर 1954 को, जब ये फ्लाई करते हैं जर्मनी से और ब्राज़ील की तरफ जाते हैं। 18 घंटे की फ़्लाइट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, और ये फ़्लाइट पूरी नहीं हो पाती है। फ़्लाइट अटलांटिक ओशन पे जाके कहीं खो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो होते हैं वो फ्लाइट को काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं। 3 साल तक ये फ्लाइट को ढूंढते हैं, लेकिन फ्लाइट का कोई कनेक्शन नहीं हो पाता किसी भी। सारे पैसेंजर्स जो होते हैं फ्लाइट के साथ वो एकदम से एस्केप हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं। सबने सोचा कि फ्लाइट शायद
क्रैश कर गई होगी। एटीएस का मानना ये था, लेकिन उसका मलबा नहीं मिलता है। मलबा 3 साल तक बहुत पैसा खर्च होता है, करीब उसमें दिए गए थे कि कुछ $1 मिलियन खर्च हुए उस फ्लाई को ढूंढने में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं ढूंढने में। फ्लाई खो जाती है, कहीं नहीं मिल पाती, उसका कोई अता पता नहीं चल पाता। तो उस केस को क्लोज कर दिया जाता है और उन सबको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, 92 पीपल्स को। और ये बताया जाता है कि शायद फ्लाई क्रैश हो गई होगी, कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया होगा, या फिर कुछ भी वो किसी तूफान में फंस गई, क्रैश हो गई होगी। ये सब अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन उसका कोई मलबा नहीं मिलता है। तो फाइल वहाँ पर बंद हो जाती है और सब उसके बारे में भूल जाते हैं। 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील में दोपहर का टाइम ही होता है, करीब 4-5 बजे का टाइम, एक फ्लाइट देखी जाती है जो कि बिल्कुल अननोन होती है। एटीसी से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो एटीसी वाले काफ़ी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी उनको रिप्लाई नहीं आ रहा होता है, कोई भी उनको ऐसा मैसेज नहीं मिल रहा होता है जिससे वो उससे कांटेक्ट कर सके। तो और कॉन्टीन्यूसली फ्लाइट जो है वो बार बार आ रही होती है ब्राज़ील एयरपोर्ट की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम अलर्ट हो जाती हैं कि भाई ये फ़्लाइट हमारी तरफ क्यों आ जा रही है। एक अननोन फ्लाइट जिसका हमसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये कोई सोचता है टेररिस्ट अटैक है, कोई सोचता है क्या है क्या नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्राज़ील के जो एयरपोर्ट था उस पर काफ़ी ज़्यादा रनवे ऐसे थे जिनका यूज़ बहुत कम इमरजेंसी के लिए हुआ करता था। तो वो एक उसी रनवे पे आके लैंड करती है फ्लाइट, और उसको दिया जाता है रास्ता कि देखें क्या है क्या नहीं है। और फ्लाइट जब लैंड करती है तो वहाँ पर आके फ्लाइट खड़ी हो जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज आती हैं, सिक्योरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है, सारे आते हैं, एविएशन वाले जो जितने भी हैं आते हैं, देखते हैं कि भाई क्या ऐसा था, क्या फ्लाइट थी, कौन थे ये जो एकदम से हमारे बिना मतलब कांटेक्ट के आए, यहाँ पर हमारी बिना परमिशन के यहाँ पे आके लैंड हो गए। तो आते हैं, सब देखते हैं, गाड़ियों घेर लेते हैं उसको पूरा प्लेन को। तो एक जो ऑफिसर है, ऑफिसर मिग, वो उन्होंने बहुत बड़ा इसके बारे में एक चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस था ऐसा। वो देखते हैं पहले फ्लाइट को, तो वो उनकी सबसे पहले नज़र पड़ती है कि फ्लाइट जो होती है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है। मतलब जो प्लेन होता है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है, बिल्कुल चमचमाता हुआ होता है। और दूसरी उनकी नज़र पड़ती है कि उसके जो इंजन्स होते हैं वो दोनों इंजन्स ऑन होते हैं। तो तीसरी जब नज़र पड़ती है तो पूरा का पूरा जो क्रू होता है और पूरे के पूरे सिक्योरिटीज़ होती हैं वो सारे पसीने छूट जाते हैं, उनके हिल जाती हैं वो, क्योंकि जब वो देखती हैं उसके ऊपर लिखा होता है सैन डिएगो एयरलाइंस। तो वो सब कुछ परेशान हो जाते हैं क्योंकि तो 1954 में वो फ्लाइट उड़ी थी, तो 1956 में वो एयरलाइंस ही बंद हो गई थी, सैन डिएगो एयरलाइंस बंद हो गई थी। तो 1989 में वो 35 साल बाद सैन डिएगो एयरलाइंस का कोई भी प्लेन देखे जाना बड़ा शॉक्ड होता है सबके लिए कि ये प्लेन कैसे एकदम से उतरा। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। तो वो एक चीज़ और देखते हैं जिसको देख के वो काफ़ी डर चुके होते हैं कि उसके ऊपर फ्लाइट नंबर लिखा होता है, फ्लाइट नंबर 513। ये वही फ्लाइट थी जो 1954 में 4 सितंबर को जर्मनी से उड़ी थी। वही कंडीशन, वही ब्रांड न्यू प्लेन। ये देख के सब चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। एक जो ऑफिसर मिग बता रहा हूँ मैं आपको, ये हिम्मत करते हैं और आगे आके इमरजेंसी से उसका गेट खुलवाते हैं। और गेट खुल के 4 सिक्योरिटीज़ की जो टीम होती है, 4 सिक्योरिटी मेंबर्स की, वो सबसे पहले अंदर जाती है। और वो अंदर जाती है और वो देखती है जैसे ही, तो ऑफिसर मिग की चीख निकल जाती है वो देखकर, क्योंकि फ्लाइट पे जितने भी पैसेंजर्स थे ना वो सबके सब स्केलेटन बन चुके थे, कंकाल। पूरी फ्लाइट में सिर्फ कंकाल बैठे हुए होते हैं और उनकी प्रॉपर सीट बेल्ट लगी हुई होती है। वो और आगे बढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं देखते हैं कि हर एक रॉ चेक करते हैं, हर एक सीट चेक करते हैं। तो सारी सीट्स पे जाके वो देखते हैं कि भाई सब जगह स्केलेटन बने हुए हैं। और वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम कैबिन का गेट खुलवा सकें और पायलट से कांटेक्ट कर सकें। तो जब वो बाहर आते हैं कॉकपिट के, तो वो देखते हैं कि जो 2 क्रू मेंबर्स थी, कैबिन क्रू, वो भी
एज इट इज वैसी ही बैठी होती हैं, लेकिन वो भी स्केलेटन बन चुकी होती हैं। किस तरह से गेट तोड़ा जाता है कैबिन का, और कैबिन का जब वो गेट तोड़ते हैं तो बुरा हाल हो जाता है। सारी टीम एक दूसरे को देखते हुए बस ये सोचती है कि ये क्या है, क्योंकि जो पायलट और को पायलट थे वो भी दोनों स्केलेटन थे, और पायलट का हाथ स्केलेटन का उसी लीवर पर प्रॉपर रखा हुआ होता है। पायलट विक्टर नाम था इनका, स्केलेटन उसके ऊपर लीवर के ऊपर ही रखा होता है। तो सब कुछ शॉक्ड कि भाई एक स्केलेटन कैसे प्लेन यहाँ पर ला सकता है और कैसे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम भी आती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है अपने तरीके से। बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो अपनी तरीके से आती हैं, लेकिन कोई इसका रिजल्ट, कोई इसका नहीं निकल पाता है। उस प्लेन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। काफ़ी साल तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है आज तक, लेकिन ये सिर्फ और एक सिर्फ ऑन रिकॉर्ड पन्नों में दर्ज होकर रह गई है कहानी। ऑफिशियली उस टाइम पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस फ्लाइट को बिल्कुल दबा दिया कि ऐसी कोई फ्लाइट नहीं उड़ी थी, ताकि लोग पैनिक ना हो। लेकिन वो खुद भी आके जो ऑफिसर मिक थे, उन्होंने बताया कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने खुद आके ये सब चीज़ें देखी और 3 घंटे तक वो किसी से बोले नहीं थे। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है, बताई गई हैं। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी भी मैं वीडियो लाता रहूँगा जब तक सब कुछ सही नहीं होता। आई होप सब कुछ जल्दी सही हो, और अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, एक दूसरे की केयर करो, परवाह करो। अभी टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। और ज़्यादा से ज़्यादा नई वीडियोस देखने के लिए, डेली व्लॉग्स देखने के लिए कि मैं डेली लॉकडाउन में क्या कर रहा हूँ, कैसे चीज़ें हो रही हैं मैनेज, मैंने नया चैनल बनाया दीप वर्मा के नाम से। यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। आप आओ, सब्सक्राइब करो। नीचे जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा ना न्यू व्लॉग चैनल का, उस पर क्लिक करो और सब्सक्राइब करो। लाइक ज़रूर चाहिए, क्योंकि इतनी मैं लास्ट वाली वीडियो में बोला था, इतनी अगर मैं पढ़ाई अगर किसी उसमें कर लेता ना भाई, तो मैं कुछ अच्छे उस पर होता। तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट देना, आपको जो नॉलेज हो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, और आप क्या चाहते हो कि और ऐसे आपको भी पता होगी कि कितने सारे मिस्ट्रीज हैं, मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, वो चाहते हो। और एक अच्छे अच्छे कमेंट, आप कैसे हो, क्या आप ठीक हो, मेरे को बताना। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपको मैंने बताई। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।